अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आई हूँ आपके लिए विंटर की फ़्रॉक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो ये है वूल के स्टफ़ में, क्योंकि नेक्स्ट सर्दियाँ आ रही हैं तो उस हिसाब से हमने स्टफ़ का जो है वो इंतखाब किया है। तो चलते हैं अब हम इसकी कटिंग की तरफ। सबसे पहले हम फ्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कट करेंगे। वो हमने लिया है 12 इंच और उसकी चौड़ाई ली है हमने 16 इंचज़। अब पेटी के दोनों हिस्से जो है वो हमने कट कर लिए हैं, लेकिन जो फ्रंट वाला हिस्सा हमने है वो हमने 2 इंचज़ जो है वो ज़्यादा रखा है, क्योंकि हमने फ्रंट पे पट्टियाँ लगानी थी। इस हिसाब से हमने जो है वो 2 इंचज़ ज़्यादा रखा है। ये देखिए, ये 1 इंच है, 1 इंच ही दूसरी साइड से है, तो इस हिसाब से ये 2 इंचज़ जो है वो बनता है। ये देख लें, ये हमने ऊपर वाला जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो हमने ज़्यादा रखा हुआ है। अब हमने 6.5 इंचज़ जो है वो इसका तीरा लेना है और 6.5 इंची हमने जहाँ पे बाजू अटैच करने हैं वो लेना है और इसकी कटिंग जो है वो हमने काट देनी है। अब हम ऊपर से भी थोड़ी सी इसकी जो है वो कटिंग करेंगे। जी, तो ये हमारे फ्रॉक की जो पेटी वाला हिस्सा वो रेडी हो गया है। अब हमने फ्रॉक के नीचे वाला हिस्सा लेना है। वो हमने जो उसकी लेंथ ली है वो ली है 18 इंचज़ और जो उसकी हमने चौड़ाई ली है जिस पे चुनट्स पड़नी है वो हमने लिया है 37, क्योंकि चुनट्स हमने ज़्यादा डालनी थी, कपड़ा ज़्यादा था तो हम कह रहे थे चुनट्स ज़्यादा हो जाए। उसके बाद हमने स्लीव्स ली गई हैं 11 इंचज़ और चौड़ाई इनकी ली है 6.5 ही। अब हमने फ्रंट वाले हिस्से को दरमियान में से बिल्कुल कटिंग कर लेनी है और बुकरम से 2 पट्टियाँ जो हैं वो हमने रेडी कर लेनी है और उनको ब्लैक कपड़े के ऊपर हमने अटैच कर लिया। पट्टियाँ जो हैं हमने उल्टी साइड पे लगा के तो इसको फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड कर लेना है और उसके दरमियान जो है वो हमने ये वाली लेस जो है वो इस्तेमाल करनी है। तो चलते हैं कि अब बताते हैं पट्टियाँ कैसे लगानी है। सबसे पहले आपने नीचे कपड़ा रखना है, पट्टी रखनी है, इसको तकरीबन 1/2 इंच जो है कपड़ा अंदर आना चाहिए। उसके ऊपर आपने रख के जो है वो सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, बिल्कुल ही कम मार्जिन का कपड़ा जो है ना वो आपने रखना है, ज़्यादा कपड़ा नहीं आपने इसके अंदर देना। जी, तो ये हमारी पट्टी जो लग चुकी है, अब हम इसको इस साइड पे फोल्ड कर लेंगे और इसके अंदर हम लेस जो है वो दे के और इसके ऊपर हम जो सिलाई लगा देंगे। जी, ये लेस आपने ऐसे इसके अंदर रखनी है और जो हमने पट्टी रेडी की है उसके ऊपर आपने जो स्टिचिंग है वो करनी है। जी, तो ये हमारी नीचे वाली पट्टी भी और ऊपर वाली पट्टी भी रेडी हो गई है। अब यहाँ से हमने इसको बंद करना है, तो हम इसको सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने सिलाई लगा के दोनों पट्टियों को आपस में मिला लिया और ऊपर हमने नेक की कटिंग भी राउंड कर ली है गोल। अब हमने जो है ना वो कट वाला कॉलर लगाना है, तो इसके लिए हमने दोनों पट्टियों को मिला के तो 1/2 इंच जो है इनकी कटिंग करेंगे। 1/2 इंच कटिंग करने के बाद आपने इनको फ़ोल्ड कर देना है और आपने किसी नुकीली चीज़ के ज़रिए आपने इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है और इतनी भी नुकीली ना हो कि अंदर से कपड़ा ही फट जाए। आराम से बिल्कुल आस्ता से कीजिएगा। ये मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दी और यहाँ मैं सिलाई लगाऊंगी मशीन के ज़रिए। ये ऊपर वाली पट्टी पे भी हमने फ़ोल्डिंग कर ली है। अब हम इनके ऊपर जो है ना वो सिलाई लगाएंगे, ताकि ये अंदर जो कपड़ा हमने फ़ोल्ड किया है वो नीचे बैठ जाए। ऐसे सिलाई लगाएंगे हम इनके ऊपर। जी, तो हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने फ्रंट वाली साइड को और बैक साइड दोनों को आपस में ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे सिलाई लग चुकी है। ये देखें, ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने जो इसकी स्लीव्स रेडी की हुई हैं वो स्लीव्स इसके साथ ऐसे अटैच कर देनी है। जी, ये दोनों साइडों से हमारी स्लीव्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं और अब हमने नीचे जो चुनट्स डालनी है वो हम इसके साथ जो है उसको अटैच करेंगे। ये हमारे फ्रॉक का नीचे वाला हिस्सा है। अब हमने इसको ऐसे साथ मिलाना है और ऐसे जो है चुनट्स डाल देनी है। जी, तो हमने पेटी वाला हिस्सा नीचे रखा है और जिस पे चुनट्स डालनी थी वो ऊपर रखा है। अब हमने ऐसे सारी चुनट्स डाल लेनी है। ये हमारी चुनट्स डाल के रेडी हो चुकी हैं, फ्रंट वाले पे भी और बैक वाले भी। अब हमने नेक पे कॉलर लगाना है, तो वो हमने लिया 13 इंचज़ बुकरम लिया है और इसको हमने गोल कटिंग करनी है, क्योंकि हमें गोल कॉलर चाहिए ऊपर से, तो इसकी हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। ये इसकी गोल कटिंग हो गई है। अब आप फ्रॉक का जो कपड़ा बचा होगा उसके ऊपर आप इस बुकरम को अटैच करेंगे और इसको आप आयरन से बिठा लेंगे। जी, तो ये साइडों से जो कपड़ा बचा हुआ नीचे ये हमने ऊपर फोल्ड कर दिया। इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है, तो आप मशीन के सिंगल पैर से जो है वो आप इसकी सिलाई लगा लीजिएगा। सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। अब आपने नीचे जो कपड़ा रखना है और उसके साइडों पे ऐसे कॉलर के सिलाई लगा देनी। नीचे हमने ब्लैक कपड़ा रखा है, क्योंकि हमारे पास दूसरा कपड़ा जो है वो ख़त्म हो चुका था, तो अब हमने इसको जो है वो ऐसे कॉलर लगा ली।
ये कॉलर लग के रेडी हो चुकी है। अब आपको मैं बताती हूँ, आपने जो हमने कट लगाया था उसके ऊपर बिल्कुल आपने कॉलर रख के लगानी है, ना ज़रा सी आगे हो ना पीछे, क्योंकि फिर फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। तो ये हमारा कॉलर जो है अब लग चुका है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हम जो है इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर फोल्ड कर लिया और ये देखिए पीछे से ये बिल्कुल ऐसे इसकी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। और यहाँ पे हम इसकी सिलाई रख के लगा लेंगे जी। तो ये हमारी फ़्रॉक जो है वो रेडी हो चुकी है, हमने बटन भी लगा लिए हैं और इसके कॉज भी हो चुके हैं। तो ये देखें कितनी अच्छी फ़्रॉक की जो लुक है वो आई है। मैं नीचे से दिखाऊं तो फ़्रॉक की लेंथ जो है वो कम हो रही थी, तो मैंने जो ब्लैक कलर का कपड़ा है उसको अंदर पट्टी के तौर पे लगा दिया और उसके अंदर बिल्कुल ही कम मार्जिन का कपड़ा दिया ताकि फ़्रॉक की जो लेंथ है वो छोटी ना हो। ये देखें कॉलर लगने के बाद कितनी अच्छी यहाँ से जो है वो फिनिशिंग आई है। और कॉलर लगाने के बाद आपने सिंगल पैर से जो है वो साइडों पे सिलाई भी लगानी है ताकि वो बैठ जाए। ये हमने अपने स्लीव्स के आगे ब्लैक कलर की पट्टी लगाई है। ये देखें सर्दियों में पहनने के लिए नीचे हाई नेक वगैरह होती है और कॉलर भी हमने इसीलिए लगाई है। अगर हम गर्मियों के लिए लगाते हैं तो फिर हमने बैन लगाना था, क्योंकि गर्मी में बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।